जब आप रात के वक्त आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? आम आंख से देखें तो ये सब सितारे सिर्फ रोशनी के नुक्ते लगते हैं। कुछ ज़्यादा चमकदार हैं, कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ खामोश रहते हैं। अगर आप तसव्वुर करें कि 1400 साल पहले किसी सहरा के बीच में बैठकर आप कोई किताब लिख रहे होते जहाँ कोई टेलीस्कोप ना हो, तो क्या आप इन सब सितारों को आम जुबान में सिर्फ सितारे या स्टार्स ही ना कहते? यकीनी तौर पर आप इन सब को सिर्फ सितारे ही कहते। क्यों? क्योंकि आपके पास इनमें फ़र्क करने का कोई तरीका उस वक्त मौजूद ही नहीं था। लेकिन कुरान करीम ऐसा नहीं करता। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि कुरान करीम सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए इंतहाई प्रिसाइज और टेक्निकल वोकैबुलरी इस्तेमाल करता है। कुरान करीम बर्नर्स यानी जलने वालों सितारों और रिफ्लेक्टर्स यानी चमकने वालों में फ़र्क करता है। ये वेंडरर्स यानी गर्दिश करने वालों और रिलेटिवली फिक्स स्टार्स सितारों को अलग अलग बयान करता है। कुरान करीम जलते हुए न्यूक्लियर इंजन्स को और ठंडे सेलेस्टियल बॉडीज़ में फ़र्क बताता है। ये रास्ता दिखाने वालों रहनुमाओं यानी नेविगेटर स्टार्स और आसमान की जीनत ऑर्नामेंट्स में तमीज़ करता है और खामोश रोशनियों को ज़ोरदार दस्तक देने वाले नौकर स्टार्स से अलग करता है। आज हम गौर व फिक्र की इस किस्त में गौर व फिक्र करेंगे उन मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स पर जिनका ज़िक्र कुरान करीम में आया है और इनके अरबी नामों के पीछे छुपी हैरान कुन साइंस पर। हम शुरू करते हैं आसमान के दो सबसे वाज़ेह सेलेस्टियल बॉडीज़, अशम्स यानी सूरज और अल-कमर यानी चांद। मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे कि हमारा सूरज सिर्फ जिसे जिसे कुरान शरीफ शम्स कहता है वो खुद भी एक स्टार है। 7वीं सदी में ये समझना आम था कि सूरज और चांद दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक ज़्यादा रोशन है और दूसरा कम। लेकिन कुरान करीम इन दोनों के दरमियान एक सख्त डिफ्रेंशिएशन करता है, एक सख्त फिजिकल लाइन खींचता है। कुरान करीम सूरज को सिराज यानी चिराग यानी लैंप या वहाज जलता हुआ ब्लेजिंग कहता है। अरबी में सिराज उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो फ्यूल कंज्यूम करके अपनी रोशनी खुद पैदा करे। इसमें बर्निंग का, हीट का और इंटरनल एनर्जी सोर्स का मफहूम शामिल है। और ये बात साइंटिफिकली बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम जानते हैं कि सूरज एक बहुत बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है जो हर सेकंड 600 मिलियन टन हाइड्रोजन जलाता है। ये वाकई एक बर्निंग लैंप है जैसे कुरान करीम कहता है। लेकिन चांद, हम जानते हैं कि चांद कोई स्टार या सितारा नहीं है। कुरान करीम इसे मुनीर कहता है। इसका मतलब है इल्यूमिनेटेड, मुनव्वर। ये लफ्ज़ उस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद नहीं जलती बल्कि किसी और की रोशनी को रिसीव करके रिफ्लेक्ट करती है। ये ठंडा है, ये एक मिरर है, ये लैंप नहीं है। एक लफ्ज़ सोर्स को डिफाइन करता है और दूसरा रिफ्लेक्शन को। ये वो बारीक फ़र्क है जो आम आंख से बयान करना नामुमकिन है। लेकिन 1400 साल पहले एक किताब को इन कम्प्लेक्स साइंटिफिक डिटेल्स का पता था, उसे इसका इल्म था। मगर कैसे? ये हकीकत वाकई हैरान कुन है, रिमार्केबल है। नेक्स्ट बात करते हैं नजम और कौकब के बारे में।